जो माता बनती है जाकर, इतना बड़ा आदर होता है जिसका, जिसे के लिए महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं कि अपनी त्वचा की यदि मैं जूती बनाकर माँ आपके चरणों में पहनाऊं तो भी मैं ऋणी नहीं हो सकता आपसे। वही बेटी आगे चलकर किसी माँ बनेगी, किसी भारतीय जवान को पैदा करेगी, किसी किसान को, किसी भक्त को, किसी व्यापारी को, जिससे हमारा देश समृद्धशाली बनेगा। अगर तुम मूल ही नष्ट कर दोगे तो तुम कहां से आगे पीढ़ी बढ़ा पाओगे? यही समझ में नहीं आता कि पैसा ही सब कुछ होता है क्या? अगर सुशील, सज्जन और सहयोग देने वाली बालिका है तो हमारे लिए वही धन है, स्वीकार करना चाहिए। हमारी समाज को जागरूकता की आवश्यकता है। जो पीछे उदाहरण दिया जाता है कि हम दहेज दिए, कोई भी पिता अपनी पुत्री को जब दे रहा है तो उसके मन में आता है ना कि मैं क्या क्या दे दूं, और अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता है। तो जो पीछे दहेज दिया गया है वो राजा है, उसने 50 स्वर्ण के रथ दे दिए, हाथी दे दिए, दासियां उनके पास है। एक गरीब जब ब्याह करता है तो अगर वो 101 रुपया देकर पैर छू रहा तो बहुत बड़ी बात है। उसकी लड़की सुशील है, सेवा भाव से रहेगी, स्वीकार करना चाहिए। लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको सदाचरण की शिक्षा देनी चाहिए। लड़की श्राप नहीं है, ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया विपत्ति है, ये साफ लड़का हो तो थाली बजेगी, और लड़की हो शोक होगा। और लड़का बहू लेके निकल जाता है देश विदेश, और उसकी अगर एक लड़की हो और वो पता पाएगी तो अपने माता पिता को अपने ससुराल में ले जाएगी, भले गाली खाए लेकिन पहले भोजन माता पिता को। क्या तुम प्यार नहीं समझते बेटी का? कई ऐसे केस सामने आए, बेटियों ने ही अपनी किडनी दी अपने पिता को। आप लोग तो सब देखते सुनते हैं। जैसा प्यार बच्चियों के हृदय में, माँ है, इनका हृदय कोमल है, तो जैसे अत्याचार वाली बुद्धि न पुरुष में होनी चाहिए न स्त्री में होनी चाहिए। सुशीलता, सौम्यता, सदाचार, पवित्रता और अध्यात्म और व्यवहार दोनों का भले समाज सुधर जाए। जेल में बंद करने से मुझे लगता है कि पूर्णता नहीं होगी, सुधार नहीं होगा। कितनों को बंद करोगे? वो गरीब आदमी है, वो नहीं जानता कि संतान उत्पत्ति कैसे रोकी जाए। अरे 2 रुपए आप नहीं समझते हो, क्योंकि जब अपने पास ऐश्वर्य होता है तो नहीं लगता है समझ। अपना भूख होती है ना, तब लगता है भूख क्या चीज होती है। हमने देखा है, दिन भर मेहनत कर रहे, 2 मिर्च और मोटी मोटी ऐसे 4 रोटी उससे खा रहे हैं। सर्दी का समय पूरा परिवार आग जला के बैठे और फिर एक रजाई में से घुस के काट रहे हैं। पैसा नहीं है। अब उनके 2-2, 3-3 बेटियां हैं, उनके पास वो ज्ञान नहीं है कि हम संयम में रहे। वो नहीं ज्ञान है, संसार का सुख इतना ही समझा है। और उससे जो संतान हुई, अब उनका भरण पोषण कैसे हो कि दिमाग में यही आता है उनको कि यही एक सरल उपाय है। ये तो बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ी हानि और बहुत ही मूर्खता बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आवश्यकता है सदुपदेश की, सदव्यवहार की। अगर हमें समाज सुधारना है तो हम चाहे 100 रुपया एकत्रित करें, जमा करें गरीबों की बेटियों के ब्याह के लिए, गरीबों की बेटियों को पढ़ाने के लिए। उनके पास जाकर उनको सपोर्ट दें कि आप चिंता मत करो, हम लोगों की एक कमेटी है, उससे आपको प्रति महीने इस बच्चे के पढ़ने के लिए मिलेगा। पर हम जांच करेंगे, आप पढ़ाएंगे, वो पैसा और कहीं नहीं खर्चा होगा, हम फीस डायरेक्ट भरेंगे। इनको पढ़ाओ, लिखाओ, अच्छी बनाओ और हम लोग ब्याह भी कर देंगे, आप निश्चिंत रहो। इससे सुधार होगा। पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उनको अच्छे पदों पे जगह दे हमारी सरकार, उनको सम्मान दे, तो हमें लगता है फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि जो गरीब जन है या जो बिल्कुल मानसिकता से हीन हो चुके हैं, वो लोग ये बात नहीं। लड़का हुआ तो खुश हो गए, लड़की हुई तो निराश हो गए। ये जो विचारधारा इसे हटानी पड़ेगी। अगर लड़की नहीं तो लड़का कहां से आ जाएगा? कहां से आ जाएगा? अरे भाई ठीक है, आज का समय जो चला है, लेकिन तुम्हारी कुल पीढ़ी कैसे बढ़ेगी? तुम उद्दंडता पूर्वक विषय वासना की पूर्ति कर सकते हो, लेकिन संतान उत्पत्ति तो नहीं कर सकते ना। संतान उत्पत्ति तो लड़की से ही होगी ना। कुल परंपरा चलेगा, देशभक्त पैदा होगा, भगवान का भक्त पैदा। ये वो माँ है जिनके ऐसे लाडले लाल हुए हैं कि हमें स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यही तो माँ है, इन्हीं से तो पैदा हुई है। वो परमहंस पैदा हुए हैं। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता है तो भी आप निर्वाह करने की कोशिश करें, उनको सपोर्ट दे, उनको प्यार दे। थोड़ी सी भी वस्तु को अगर प्यार से पाया जाए तो भूखे रहकर भी आनंदित रहा जा सकता है। और बहुत भोग विलासिता हो और प्यार ना हो तो सुख नहीं प्रदान कर सकते। हमें तो ऐसा लगता है।